नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र देखने वाले सभी दर्शकों को दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेहद खास दिन, विशेष दिन, असत्य पर सत्य की विजय का दिन, अहंकार के विनाश का दिन, और इसीलिए देश भर में ये महापर्व महाधूम के साथ मनाया जा रहा है। आज रण क्षेत्र में कोई बहस मुबाहिस नहीं होगी। आज तो सिर्फ रंग होंगे, आज तो सिर्फ उत्सव होगा और वो तस्वीरें होंगी जो देश के कोने कोने से इस असत्य के विनाश से जुड़ी हुई हैं, यानी रावण दहन की तस्वीरें। सबसे पहले आइए आपको बिना समय गवाए लिए चलती हूं दिल्ली के रामलीला मैदान, जहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की उपस्थिति है। और ये बेहद खास रामलीला जो दशकों से चली आ रही है, धार्मिक रामलीला कमेटी के द्वारा इसका मंचन होता है। और यहाँ पर देखिए सीधी तस्वीरों में हम लोगों को ईश्वर शक्ति दे ताकि हम अपने समाज को और अपने देश को उसके अंदर अपना योगदान दे सके। हम दशरथ अजर बिहारी, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल बिरधु संभारी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित इस 10 दिन के रामलीला का आज समापन हुआ, जब रावण दहन के साथ उस असत्य की, अहंकार की, अधर्म की समाप्ति होती है जिसका प्रतीक रावण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कुछ पल पहले ही रावण दहन का वो तीर चला और उसके बाद देखिए अब एक तरह से कहना चाहिए कि प्रभु श्री राम की उपस्थिति यहाँ पर कही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मंचन करते हैं और इस मंचन के दौरान जो कलाकार प्रभु श्री राम की भूमिका निभाते हैं, वहां मौजूद दर्शक दीर्घा में जो दर्शक होते हैं, या यूं कहें कि वो भक्त बन जाते हैं, वो भक्त बन जाते हैं प्रभु श्री राम के। और देखिए अब ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि रावण दहन हो चुका है और अब वो विजय तिलक, आपने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रभु श्री राम के मस्तक पर वो तिलक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पूजन अर्चन किया गया प्रभु श्री राम का। और उसके बाद इस विशेष आयोजन का शुभारंभ होता है। 10वां दिन जब बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण का विनाश किया जाता है। शाम 5:53 का समय सुनिश्चित किया गया था इस दहन के लिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण समय था, वो समय जब पूरी की पूरी सृष्टि उस अहंकार, उस असत्य, उस अधर्म से मुक्त हो रही थी, जिसके प्रतीक के रूप में रावण ने वो सब कुछ किया जो एक सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकता था। राम राज्य की संकल्पना रावण के वध के बिना असंभव थी, और यही वजह रही कि प्रभु श्री राम ने वो बीड़ा उठाया और समाज को उस बुराई से मुक्त किया जिसे रावण के रूप में समाज ढोता आया था। ये तस्वीरें इस बात को बताती हैं कि आज भी वो परंपरा, वो संस्कृति इसलिए हम निभाते हैं क्योंकि हम एक सभ्य समाज की संकल्पना के साथ आगे बढ़ते हैं। एक सभ्य समाज जहां पर राम राज्य की कल्पना तभी सुनिश्चित होती है जब वहां पर तमाम जो बुराइयां हैं वो किसी भी रूप में हो, वो असत्य के रूप में हो, वो अधर्म के रूप में हो, वो अहंकार के रूप में हो, वो अत्याचार के रूप में हो। तमाम वो जो बुराइयां हैं वो तब खत्म हो जाती हैं जब हम रावण रूपी इन तमाम प्रतीकों को अपने अंदर से खत्म कर देते हैं। आज जो अग्नि धधकती है, जो ज्वाला जलती है, जो आतिशबाजी की आवाज सुनाई देती है, वो हमारे अंदर के इन तमाम विकारों को नष्ट करने का एक बड़ा आधार बनती है। और उसी आधार के प्रतीक के रूप में हम हर जगह ये आयोजन हमारे द्वारा, देशवासियों के द्वारा, सनातनियों के द्वारा किया जाता है। प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब इस कार्यक्रम में पहुंचे और सबसे पहले दीप प्रज्वलन के साथ आज
आज की जो शाम थी, विशेष संध्या, उसका शुभारंभ होता है। फिर वो आखिरी मंचन जब रावण दहन होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस तीर को चलाते हुए नजर आते हैं। और वैसे भी अगर 2024 के लिहाज से देखा जाए तो ये दशहरा बहुत खास है, बहुत विशेष है, क्योंकि इसी वर्ष 500 सालों के संघर्ष की समाप्ति का वो पल भी हमारे बीच आया, जब खास तौर पर हमने जनवरी के महीने में प्रभु श्री राम को उनके मंदिर में उपस्थित पाया। राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर में प्रभु श्री राम विद्यमान हुए, विराजमान हुए, और उसके बाद ही जो इस बार का जो दशहरा आया वो बहुत खास होता हुआ नजर इस उद्देश्य से भी आया, इस लिहाज से भी, इस परिदृश्य से भी बेहद खास है, क्योंकि यही तो वो राम राज्य है जिसकी संकल्पना और परिकल्पना के साथ लगातार वर्तमान की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ना चाहते हैं। साफ तौर पर इस देश का कोई ऐसा सनातनी होगा जो ये नहीं चाहेगा कि ये देश जो हिंदू और हिंदुत्व को जीता है, जो सनातन को जीता है, और इस सनातन के लिए जरूरी है कि इस सनातन आधार के लिए जरूरी है कि हम हर उस बुराई को दूर करें जो इसके रास्ते में कांटा बन रही हो। और कुछ तस्वीरें इन तमाम बातों के बीच में हमारे बीच आ रही है। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये उत्तराखंड से आ रही हैं। ये तस्वीरें जहां पर रावण दहन का कार्यक्रम थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। और भी तमाम तस्वीरें हैं, जिस देहरादून से ये तस्वीरें सीधे आ रही हैं, देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर हर्षोल्लास के साथ दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। और यहां पर कुछ ही क्षण के बाद रावण दहन होना है, और उससे लेकर यहां पर जो भीड़ है वहां पर नजर आ रही है। और कहते बहुत खास एक और इस पूरे के पूरे क्षण का जो हिस्सा होता है, जब रावण दहन हो जाता है तो कहा जाता है कि रावण जली हुई जो लकड़ी होती है उसे लोग अपने घर में लेकर जाते हैं और उसको घर के किसी ऐसे कोने में छिपा कर रख देते हैं साल भर के लिए, जहां से कहा जाता है कि अगर कोई बुरी नजर या कोई ऐसी शक्ति जो नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो हमारे घर में होती है तो वो नष्ट हो जाती है उस लकड़ी से, क्योंकि ये वो लकड़ी होती है जिससे रावण बनाया जाता है। और रावण का दहन कौन करता है, रावण का विनाश कौन करता है, प्रभु श्री राम करते हैं। तो उस लकड़ी में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आ जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब रावण दहन हो जाता है तो आप देखते हैं कि अक्सर लोग उस रावण के पुतले की लकड़ी लेने के लिए दौड़ते हैं, और कई बार ऐसी तस्वीरें आई हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको अलग अलग जगहों की भी निरंतर तस्वीरें दिखाते रहेंगे। बहरहाल जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, वो सीधे ये देश ही ऐसा है, तो इसमें कभी कोई फूट डालने की कोशिश नहीं करें। यही मेरा मैसेज है, मोदी जी का जो मैसेज है, सबका साथ सबका विकास, वही मैं चाहता हूँ वो सच हो। और मुझे दिख रहा है कि भारत बहुत ही सही दिशा में चल रहा है हर जगह से। तो आप सबका, हम सबका फर्ज बनता है कि इसे और बेहतर बनाएं, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर भविष्य दें। लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए, कीचड़ था पहले बहुत 2014 से पहले, और फिर कमल खिला, और कमल खिलने के बाद मोदी जी जैसे आए इंसान, जो मुझे लगता है नॉर्मल इंसान नहीं है, उनके फेस पे देख के ऐसा लगता है कि ऐसा तेज है, ऐसा प्रताप है, जैसे कि वो अवतार ही हैं। तो वैसे लोग जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, सिर्फ उनको सपोर्ट करें। हमें समझ में आ जाता है कि आप कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो देश का भला जो चाहता है उन्हीं को वोट दें। ऐसे लोग आगे चलें, और जितना भी हम कोशिश करें, देश के अंदर जो सिस्टम चल रहा है उसको चेंज करना बहुत हार्ड है। कोशिश तो जारी है, बहुत चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है, जहाँ से हम सब, ये अधिक विश्व में भारत सबकी माँ है, यहीं से दुनिया शुरू हुई है, यहीं से प्रकृति पूरी दुनिया में फैली है। तो भारत के जो लोग हैं वो ब्लेस्ड हैं, इट्स गॉड्स ओन कंट्री, एंड नो मैटर व्हाट वी कॉल गॉड, कोई ऊपर जाके वापस तो नहीं आया, लेकिन 101 सनातन धर्म इज द ग्रेट धर्म, जो कभी यानी मिट ही नहीं सकता, बढ़ते ही जाएगा। ये जो बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ आशीर्वाद देते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि यही है जो हमारे भारत को आगे भविष्य है। और मैं प्रे करता हूँ कि मोदी जी की लाइफ लंबी हो, योगी जी की लाइफ लंबी हो, ऐसे लोगों की लाइफ लंबी हो जो सिर्फ देश की सेवा करें। वीरेंद्र सचदेवा जी जो हमारे दोस्त भी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं सब। अब 100% ये है कि हमारा सब भी फर्ज बनता है, हम बाहर निकलें और वोट करें, तभी जाके कुछ अच्छा होगा।
तो सनातन शाश्वत है और जब हम शाश्वत की बात करते हैं तो वो शाश्वत तब सामने नजर आता है जब अधर्म का नाश होता है, जब असत्य का नाश होता है, जब बुराई खत्म होती है, तब वो शाश्वत सच सामने आता है जिसे हम सनातन कहते हैं। और इस वक्त एक और सीधी तस्वीरें आपके लिए इंतजार कर रही हैं। सीधे आपको अब गोरखपुर लिए चलते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति है गोरखनाथ मंदिर में। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, ये सीधे चलते हैं। काले दिनों में हम लोगों ने महसूस किया है, हमारी धर्म और संस्कृति ने महसूस किया है, ये फिर से न होने पाए, इसके लिए देश की आजादी के लिए, आजादी के जिन बलिदानियों ने, जिन नायकों ने, महानायकों ने अपना बलिदान किया था, उसकी कीमत हमें व्यर्थ में नहीं जाने देनी चाहिए। संगठित होकर के देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई है। इस संगठन की ताकत को जहां पे जाति के नाम पर, भाषा के आधार पर, मत और संप्रदाय के आधार पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। और उसी संगठन को एक करने के लिए श्री राम की 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए हैं अपनी जन्मभूमि पर। और दूसरी तरफ हम सब के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा को रामायण के माध्यम से देने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भी होता है। वहां की रसोई जिसमें प्रसाद बनता है भक्तों के लिए, वह माता सबरी के लिए, क्योंकि वनों के दिनों में भगवान श्री राम को जंगल में माता सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे। ये जूठे बेर इसलिए जिससे वह स्वाद चख सके। उस भक्ति के पास दूसरा माध्यम नहीं था, सच्ची भक्ति थी, और इसलिए वहां की रसोई का नाम भी माता सबरी के नाम पर। भगवान राम जब वन में जा रहे थे, पहली मित्रता का हाथ बढ़ाया था निषाद राज ने, और भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए जो वहां पर यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं, उनका नाम भी निषाद राज के नाम पर ही रखा गया। निषाद राज यात्री विश्रामालय, निषाद राज रेल। तो राम राज्य की संकल्पना परिकल्पना की गई और उसी राम राज्य की संकल्पना और परिकल्पना का आधार मजबूत तब होगा जब सनातनी एक होगा। ये संदेश भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए। और इन सब के बीच क्योंकि दशहरे का पर्व पूरे देश में आज इसकी धूम है, हम अलग अलग जगहों से अपने संवाददाताओं से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सहयोगियों के माध्यम से उस रौनक को आप तक पहुंचाने का आज रण क्षेत्र के इस मंच से हमारा ये उद्देश्य है कि वो रंग, वो उत्सव, वो उमंग, वो उल्लास आप तक पहुंचा सके। और इसीलिए उनसे जुड़ने का प्रयास, उन सहयोगियों से जुड़ने का प्रयास अब शुरू करती हूँ। आइए जरा ले आइए टीवी स्क्रीन पर हमारे दो साथी इस वक्त मैं देख पा रही हूँ। एक तरफ हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो दूसरी तरफ मैं संभाजी नगर से बाबूलाल राठौर जी को देख रही हूँ। तो योगेश जी के पास जरा पहले चलती हूँ। हमारे साथ दोनों साथियों के पास नहीं, अभी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन योगेश आपके पास सबसे पहले आते हुए, देखिए दशहरे का पर्व है और जब मैं छत्तीसगढ़ की बात करती हूं तो छत्तीसगढ़ में दशहरे का पर्व कुछ अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। और इस बार ये अंदाज इसलिए भी अलग कहा जाएगा क्योंकि इसी वर्ष राम मंदिर में प्रभु श्री राम विद्यमान हुए, और उस लिहाज से भी ये दशहरा कितना खास है, छत्तीसगढ़ के लोग क्या महसूस कर रहे हैं। ओवर टू यू योगेश।
बिल्कुल लावणी, देखिए मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के लिए हर बार अगर राम से जुड़ा हुआ, प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ कोई भी उत्सव होता है तो निश्चित रूप से बहुत खास हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भाषा राम कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ वाले जो हैं भगवान श्री राम को अपना भाषा मानते हैं। और जिस तरह से जब रावण की बात सामने आती है लावणी, तो ये बात सामने आती है कि बुराई का अंत होना आवश्यक है, पाप का अंत होना आवश्यक है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में आपको बता दूं 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत हैं, जहां पर पंचायत स्तर तक भी, आप बड़े शहरों की बात छोड़ दीजिए लावणी, उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बकायदा पंचायतों में रावण दहन का कार्यक्रम जोर शोर से होता है। मैं अभी छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कटगी ग्राम पंचायत के कलमीडी गांव में हूं, और मेरे पीछे अगर आप देख पाएंगे, देखिए ये रावण जो है यहाँ पे अभी जिस तरह से दिखाई दे रहा है, कुछ मिनटों के बाद ये पूरी तरह से भस्म हो जाएगा। ये इस बात का प्रतीक है कि हर बार जो है बुराई का अंत होगा, अधर्म का अंत होगा। और खास तौर पे जो सनातनी हैं वो ऐसे मौकों पर जब बुराई का अंत करना होता है तब एक साथ होते नजर आते हैं, एकजुट होते नजर आते हैं। और जैसा हमने देखा अभी आज सुबह ही माननीय पूजनीय पर सरसंचालक जी ने जिस तरह से कहा भी कि सनातनियों को एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तो ऐसे बहुत सारे पर्व त्योहार है लावणी जिसमें सनातनी एक साथ होते नजर आते हैं। और जब धर्म की बात सामने आती है, जब खासतौर पर सनातनियों की बात सामने आती है, तो हर कोई सनातनी एकजुट होता नजर आता है। ये विजयदशमी लोगों के लिए कैसा खास है, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप आइए सामने। विजयादशमी का जब भी पर्व आता है, ये बात सामने आती है कि अधर्म पर धर्म की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। संकल्प कैसा लेते हैं, कैसा है आज के दिन आप लोग महसूस करते हैं, और क्या सीख लेकर यहाँ से जाते हैं? आज के ही दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का वध किया गया था, और बुराई को हराते हुए उन्होंने अच्छाई की जीत दिलाई थी। हमें यह सबक सिखाता है कि आने वाले समय में जो भी सच्चाई है उसका साथ देना चाहिए और बुराई का विनाश करना चाहिए। इसी प्रतीक के ही साथ प्रतिवर्ष हमारे ग्राम पंचायत गढ़गी की ओर से रावण दहन का कार्यक्रम रखा जाता है, जो कि आप लोग अभी देख सकते हैं। रावण दहन अभी कुछ ही देर में होने वाला है। जय जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम के उद्घोष से लावणी। और दूसरी बात, कुछ युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप बताओ, जिस तरह से लगातार सनातन पर कई बार हमला होते नजर आते हैं, कई बार पर्व त्योहारों में पत्थरबाजी होती नजर आती है, क्या संकल्प लेते हैं? एकजुट होने की आवश्यकता है सनातनियों को? देखिए, निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सर संचालक हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी कहा है कि सभी जो सनातन धर्म के लोग हैं उनको एक होने की जरूरत है। और माँ के 9 दिनों की आराधना के बाद बेसब्री से इस पल का इंतजार लोगों को रहता है, दशहरे का, विजयदशमी का। जोर शोर से न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बड़े शहर बल्कि गांव जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी इसका आयोजन हो रहा है। और ये संकल्प सभी को विजयदशमी में लेने की जरूरत है। और जिस तरीके से सभी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी बात कही, उसके बाद अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो इस संकल्प को लेने की जरूरत है। बट जाएंगे अगर अलग अलग हो जाएंगे। और यही वजह है कि आज का दिन इस बात का भी बड़ा संदेश देता है कि एकता में शक्ति होती है। वो एकता जो हर एक बुराई से लड़ने का मादा रखती है, और इसलिए जरूरी है कि सनातनी एक हो। योगेश, मैं आपके पास आऊंगी जरूर फिर से, लेकिन हमारे साथ इस वक्त बाबूलाल राठौर जी भी जुड़ चुके हैं संभाजी नगर से। आइए सीधे संभाजी नगर की जब बात करते हैं बाबूलाल राठौर जी, वो नगर जो बहुत अगर खुलकर बोला जाए तो जिहादियों की जद में आ चुका था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के सनातनी एकजुट होते चले गए, श्री राम का नाम लेकर राम राज्य की संकल्पना को पूरा करने का जो संकल्प यहाँ पर लिया गया, बदलाव यहाँ पर भी नजर आने लगा है। इस बार का दशहरा, इस बार का ये पर्व राम मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान होने के बाद कितना विशेष नजर आ रहा है संभाजी नगर में? हिंदुओं के अंदर आज बहुत ही खुशी नजर आ रही है। हर वर्ष दशहरे का त्योहार मनाते हैं और छत्रपति संभाजी नगर के इसी रामलीला मैदान में रावण और मेघनाथ का दहन होता है। लेकिन इस बार दोहरी खुशी इसलिए है कि प्रभु श्री राम साक्षात अयोध्या में अपने राम मंदिर में विराजमान हो गए, तो कहीं ना कहीं दोहरी खुशी है। मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रावण का पुतला है, ये 60 फीट का ये पुतला बनाया गया है, और बाजू में मेघनाथ का पुतला भी है। और चारों तरफ जो है तो दर्शकों की यहाँ पर
भीड़ लग चुकी है, सब दर्शक यहाँ पर जमा हो चुके हैं और लगभग अब कुछ ही देर के अंदर महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल सावे के हाथों से इस रावण का दहन किया जाएगा। उत्तर भारत संघ की तरफ से यहाँ पर इस तरह का आयोजन किया जाता है। उत्तर भारत संघ के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर उनसे बात करते हैं। सर, कितनी खुशी है, प्रभु श्री राम जी अयोध्या में विराजमान होने का पहला दशहरा रावण जल रहा है। आज तो हम लोगों को इतनी खुशी है कि जिसका हम लोग वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत, और वो भी अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का यहाँ पे आगमन होने के बाद ये पहला ऐसा दशहरा है जो कि हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। छत्रपति संभाजी नगर में भी ऐसे बहुत रावण है, उसके बारे में क्या कहेंगे? और छत्रपति संभाजी नगर के रावण के लिए तो सुदर्शन चैनल हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि जितने भी रावण है उनको दहन करने के लिए हमारे चैनल, जो सुदर्शन चैनल है, जो हमारे इसके प्रेसिडेंट है हमारे सुरेश जी चौहान के साहब, वो तो मैक्सिमम यहाँ पे रावण को दहन ही करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे और भी रावण दहन के लिए आज जो तैयारियां है वो बहुत विशेष तौर पे यहाँ पे हो रही है, जिसके जो आयोजक है हमारे नरेंद्र गुप्ता जी हैं, शेखर देसड़ा जी हैं, और उसके जो संयोजक है लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, बच्चू सिंह लोधी जी, ओमीराम पटेल जी, विनोद दीक्षित जी, सिंह जी। कितने आतिशबाजी होती है यहाँ पे? तो कम से कम 1 से 4 घंटे तक आतिशबाजी चलती ही रहती है। पूरा शहर यहाँ भक्तिमय हो जाता है। इस बात बहुत ही बड़ी खास है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये 65 फुट का जो रावण और कुंभकर्ण जी का जो ये बनाया हुआ है, उसमें बहुत ही बड़े आतिशबाजी का आयोजन हुआ है। बिल्कुल लावणी जी, आप देख सकते हैं कि काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। और उत्तर भारत संघ की तरफ से कहा गया है कि छत्रपति संभाजी नगर में भी कई रावण है, उनके लिए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी काफी है। लेकिन आज उत्साह इसलिए क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद पहली बार रावण जो यहाँ पर जल रहा है। रावण हर वर्ष जलता है, लेकिन महाराष्ट्र में, बाबूलाल जी, महाराष्ट्र में चुनाव है इस बार, और चुनावों को देखते हुए भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो परिस्थितियां हैं, यानी कहा जाए कि वो प्रतीक, जिस प्रतीक के रूप में रावण जाना जाता था, उस प्रतीक के रूप में वो चाहे अधर्मी हो, चाहे वो असत्य हो, चाहे अहंकार हो, उसके विनाश को लेकर भी ये जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को लेकर अगर यहाँ पर जनता से किसी से अगर कोई आप प्रतिक्रिया ले सके, क्योंकि हम मुंबई में देख रहे हैं कि एक तरफ दशहरे में 2 रैलियां बहुत खास थी, तो यहाँ पर क्या स्थिति है? आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव की परिस्थिति में जो अधर्मी है, ऐसे लोगों के लिए आज क्या संदेश दें? अधर्मी लोगों के लिए भी ये अच्छे संदेश है कि इनको जो है ना, आपके माध्यम से, और जो भी है मतलब ये रावण टाइप के जो लोग हैं अधर्मी लोग, उनको भी यहाँ पुतला फूका जाएगा। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? अब चुनाव है, चुनाव को लेकर यही कहेंगे, देखिए आज हमारा जो चुनाव है ये तो सनातन धर्म के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे महाराष्ट्र में भी हम लोग नरेंद्र मोदी जी के ही इसमें समक्ष में यहाँ पे माननीय अतुल जी सावे साहब के नेतृत्व में पूरब में जहाँ पे रावण दहन होती है, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत बड़े तरह से यहाँ पे भगवा लहराएगा, और जरूर भगवा लहराएंगे, क्योंकि हम उत्तर भारतीय मोर्चा के शहर अध्यक्ष सुनील उपाध्याय जी जो छत्रपति संभाजी नगर के हैं, और हम लोग बिल्कुल यहाँ पे भगवा लहरा के ही रहेंगे। तो बिल्कुल भगवा लहराएगा, और ये एक साथ संदेश दिया जा रहा है कि अब जो है तो भगवे झंडे के साथ दिवाली मनाएंगे। दिवाली के पहले भगवा झंडे के साथ दिवाली मनाएंगे, ये संदेश भी, और ये इसी संदेश के साथ आज इसकी तैयारी भी हो चुकी है। और इन्हीं सबके बीच हम जो तमाम तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। बाबूलाल जी और योगेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ ही देर में मध्य प्रदेश से भी मेरे सहयोगी रामस्वरूप शर्मा जी भी जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ योगेश आपके पास जरा जल्दी से आ जाती हूँ कि यहाँ पर मैं दोनों ही जगह देख रही हूँ कि अभी तक रावण दहन हुआ नहीं है। इस बार आयोजन जो है थोड़ा डिले हो रहा है, या फिर समय जो है वो अभी वो आया नहीं है? पहले योगेश आपसे जानना चाहूंगी। लाउडी, देखिए मैं आपको बता दूं, विशेष रूप से ग्राम पंचायत स्तर पे जिस तरह के आयोजन होते हैं या शहरी क्षेत्रों में जो आयोजन होते हैं, उससे पहले बहुत सारे आयोजन लगातार होते नजर आते हैं। बहुत सारी क्रीड़ाएं होती नजर आती हैं, खेलकूद होते नजर आते हैं, और विशेष रूप से चूंकि मैं गांव में हूं, तो गांव में देखा जाता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि जो मातृशक्तियां हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा रहती है ऐसे आयोजनों में, और वो चाहते हैं कि रावण दहन को वो लोग आकर देखें बाकायदा, और प्रत्यक्षदर्शी के रूप में वो इस उदाहरण को प्रस्तुत जिस तरह से किया जाता है उसको समझने की कोशिश भी करें, किस तरह से आखिर जो असत्य है वो हारता हुआ नजर आता है, किस तरह से असत्य का दहन होता नजर आता है। और जिस तरह से प्रभु श्री राम की जब बात सामने आती है, प्रभु श्री राम के चरित्र को लेकर हर कोई ये कहता है कि भगवान राम जैसा चरित्र हर किसी को अमल में लाना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। एक बेटा कैसा होता है, एक पिता कैसा होता है, एक पति कैसा होता है, तो भगवान राम जैसा। बिल्कुल, अगर जीवन का आदर्श समझना है तो प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व को केवल समझना नहीं होगा, उसे उतारना भी होगा अपने जीवन में। आइए सीधे मध्य प्रदेश ले
चलती हूँ अब आपको वहां से हमारे साथ ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, मध्य प्रदेश की रंगत इस बार क्या कहती है, क्योंकि दशहरे का पर्व है और वो पर्व जो राम मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान होने के बाद पहला दशहरा इसे कहा जा रहा है। क्या खास इस बार मध्य प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताऊंगा, मध्य प्रदेश कई मामले में सबसे बड़ी बात ये कि ये देश का हृदय है और ये कई सारी साल से मैदान है और हमारे साथ में जो तमाम रामस्वरूप जी, आपका नाम बताइए। क्या आप कहेंगे दशहरे का महत्व? नहीं, आवाज मुझे लग रहा है कि शायद नहीं ठीक आ रही है। रामस्वरूप जी, मैं तस्वीरों में तो समझ सकती हूँ कि वहां पे कितना उत्साह है, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, लेकिन मन में क्या चल रहा है वो बातें हम तक नहीं पहुंच पा रही। ऑडियो थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जोश और जो उमंग है वो व्यवहार से, भाव भंगिमाओं से समझ में आने लगता है। और वही तस्वीरें हमने मध्य प्रदेश से देखी है और भी खास जगहों से हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ते रहेंगे। कुछ विशेष तस्वीरें भी हैं। सत्य की विजयदशमी, ये पर्व महाधूम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है और आज हम और आप भी मिलकर इस पर्व को मना रहे हैं। देश भर से आ रही तस्वीरों को आपके बीच रखने का प्रयास हमारा जारी है और इस वक्त आपको सीधे वो तस्वीरें दिखाती हूँ अलग अलग जगहों से, और फिर सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनके पास चलूंगी। लेकिन पहले वो तस्वीरें आइए, जरा जल्दी से दिखा दीजिए कि कहां अलग अलग तस्वीरें आई। आपके आशीर्वाद से ये तस्वीर आपने पहले देखी, दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की उपस्थिति थी। महाराष्ट्र से ये तस्वीरें आ रही हैं। लोकेशन जरा आप लोग लिखते चलिए ताकि हमारे दर्शक भी ये समझ सकें। पैनल से मैं कहूंगी लोकेशन भी मेंशन करते चलिए प्लीज। ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं जहां से कुछ देर के बाद ही यहां पर रावण दहन का कार्यक्रम होना है। संभाजी नगर से तो हमारे साथ बाबूलाल राठौर जुड़े ही हुए हैं और ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये तस्वीरें नोएडा की हैं, नोएडा के रामलीला मैदान की ये तस्वीरें हैं जहां पर बेहद खास तैयारी इस बार रावण दहन की गई। अब से कुछ क्षण में ही यहाँ पर भी रावण दहन का कार्यक्रम होना है। और ये सोनीपत की तस्वीरें हैं जहां पर बुराई का अंत हो चुका है, अहंकारी का अंत हो चुका है। रावण दहन के समय किस तरह से जय श्री राम के नारों से सोनीपत गुंजायमान हुआ। सोनीपत का ये दशहरा ग्राउंड, और हर कोई अपने मोबाइल फोन में इस पल को कैद करने का प्रयास करता हुआ। ये तस्वीरें आप सोनीपत की देख रहे हैं। तो आइए इन्हीं तस्वीरों के साथ, क्योंकि आज विजयदशमी का पर्व है और आज के दिन हमारे यहाँ सनातन में शस्त्र पूजा का अपना ही महत्व है। इसलिए आज सुबह शस्त्र पूजन करके आज के पर्व की शुरुआत की गई। तमाम जो बड़े चेहरे, सबसे पहले उनको हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 99 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। विजयदशमी के दिन ही सन 1925 में स्थापना हुई थी। आज बेहद खास तरीके से इस आयोजन को रखा गया और शस्त्र पूजन के साथ शुरुआत हुई। परम पूजनीय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने शस्त्र पूजन किया। इसके बाद आप देखिए ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दार्जिलिंग से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी रही। सैनिकों के बीच में शस्त्र पूजन के साथ ही रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सनातन का आधार अगर शास्त्रों से है तो शस्त्रों से भी है, और जब कभी भी जरूरत पड़ती है तो शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में लेकर चलना होता है। तीसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिन्होंने आज विजयदशमी की पर्व की शुरुआत ही शस्त्र पूजन के साथ की। और वहीं गुजरात से भी तस्वीरें आई जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी इस सनातनी परंपरा का विधिवत निर्वहन करते हुए शस्त्र पूजन के साथ विजयदशमी के पर्व का शुभारंभ किया। और इस पर्व का बड़ा हिस्सा बनते हुए इन बड़े चेहरों के साथ तमाम
देशवासी भी नजर आए, क्योंकि परंपरा संस्कृति का निर्वाहन ये सनातनी के रग रग में बसा होता है। इन्हीं चार तस्वीरों के साथ आइए अब सहयोगियों के पास चलते हैं। जरा अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। इस वक्त बाबूलाल राठौर जी संभाजीनगर से हैं और साथ ही साथ मोहन मीणा जी को देख पा रही हूँ मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जरा कृष्ण भूमि पर, कृष्ण की नगरी पर राम रंगत कैसी छाई है और दशहरे का ये पर्व वहां पर कैसा बन रहा है। मोहन जी, आपकी नजरों से समझना चाहेगी हमारे रण क्षेत्र के जो व्यूअर्स हैं, देश की जो जनता है, बताइए मथुरा में क्या विशेष है इस बार? का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास इसकी प्रतीक्षा। बुराई पर अच्छाई की एक बड़ी जीत भगवान श्री राम के द्वारा जब रावण का वध किया गया था, उसके उपरांत जो है ये पर्व मनाया जाता है। मथुरा में ये पर्व जो है कई जगहों पर मनाया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर बाजार में, जहाँ सदर बाजार रामलीला कमेटी द्वारा कई दिन पहले रामलीला आयोजित की जाती है और उसके बाद रामनवमी के बाद 10वें दिन रावण का वध किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर रावण दहन का आयोजन किया जाता है। अगर बात करें तो चप्पे पर यहाँ पुलिस की तैनाती की गई है, अतिरिक्त फोर्स है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। बहुत अच्छा एक संगम यहाँ देखने को मिल रहा है पुलिस प्रशासन का और जनता का। यहाँ दूर दराज से लोग आ रहे हैं क्योंकि काफी यहाँ पर आर्मी एरिया बहुत है, तो आर्मी एरिया से भी काफी लोग यहाँ पर जो है अपने बच्चों को, और यहाँ छोटी छोटी दुकानें लगाई गई है। बड़ा अच्छा सा एक माहौल जो है विजयदशमी को, जैसे कि एक राक्षस का नाश करने के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे थे तो एक खुशी का माहौल बना था, उसी तरह यहाँ पर भी जो है मथुरा में जो है ये आयोजन किया जा रहा है। लावनी, बिल्कुल, मथुरा में भी ये आयोजन किया जा रहा है, लेकिन मोहन जी इस बार मथुरा का आयोजन इस मायने में क्या विशेष माना जाए, क्योंकि इसी वर्ष राम मंदिर में प्रभु पधारे, प्रभु अब अपने महल में हैं, अपने घर में हैं और यही तो चाहते थे सनातनी। और जिस तरीके से राम मंदिर के माध्यम से सनातनियों को एक विजय प्राप्त हुई, एक युद्ध यहाँ कृष्ण भूमि पर भी चल रहा है, इस बार क्या इसका आशीर्वाद मांगा गया है इस दशहरे के पर्व पर कि जिस तरीके से बुराई का अंत हो रहा है आज रावण दहन के साथ ही, इसी तरीके से उस असत्य का अंत भी हो जिसे कहीं ना कहीं से आज तक हम लोग ढोते आ रहे हैं। और सत्य की विजय तभी होगी जब कृष्ण भूमि पर संपूर्ण रूप से सनातनियों का भगवा झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। तो क्या कुछ विशेष इस बार, मोहन जी? बिल्कुल आपने सच कहा कि अयोध्या में जब राम मंदिर बन चुका है तो मथुरा की जनता भी योगी जी से और आने वाली सरकार से ये चाहेगी कि मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का भव्य मंदिर बने। इसको लेकर भी यहाँ पर जो है कई संगठन लगातार प्रयासरत हैं कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को जो है और भव्यता से बनाया जाए, जो वहां पर विवादित मस्जिद है वो हटे और भगवान श्री कृष्ण का जो है मंदिर वहां भव्यता से बने। तो निश्चित तौर पे अगर मैं ये बात कहूंगा कि अगर जब अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी में क्यों नहीं बन सकता। जनता भी ये अपेक्षा करती है और बड़ी अपेक्षा है, और ऐसा नहीं है कि आज के दिन ये अपेक्षा नहीं है, साधु संत और बहुत सारे महंतों ने ये अपेक्षा जाहिर की है और कई लोगों ने मुख्यमंत्री को अपने खून से भी पत्र लिखा है कि मुख्यमंत्री जी मथुरा में जो है विवादित भूमि पर भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि दोबारा और भव्यता से बने, उस अतिक्रमण से, उस मजहबी अतिक्रमण से उसे मुक्त किया जाए। और मुझे लगता है कि दशहरे के इस पर्व पर हर कोई इसी संकल्पना के साथ, इसी संकल्प के साथ ये पर्व मना रहा है कि एक दिन वो तस्वीर भी हमारे सामने होगी। हम झारखंड अब आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं। मुकेश जी, रांची का दशहरा ग्राउंड और यहाँ का दशहरा वर्ल्ड फेमस कहा जाता है, आपकी मौजूदगी वहां है, आप बहुत लकी है। वहां की तस्वीरें और वहां अभी इस वक्त क्या चल रहा है आपकी नजरों से हमारी दर्शक देखना चाहेंगे। ओवर टू यू मुकेश खत्री जी। जी लावनी जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से अभी जो व्यवस्था है और भीड़ है वो मैं दिखाता हूँ। एक मैं पैन कर रहा हूँ, देखिए ये मैदान की बाहर की तस्वीर है और यहाँ पर जो दशहरा के उत्सव है वो बुराई की अच्छाई की जो बातें हैं उसको मानने वाले सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और आप देख सकती हैं जो सड़कों पर ये भीड़ है, ये मैदान के बाहर का नजारा है जहाँ चारों तरफ जो लोग हैं वो रावण दहन को देखने के लिए यहाँ मौजूद है और ये संख्या काफी लंबी है। वहीं मैं बात करूंगा रावण दहन की, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए जो मैदान का क्षेत्र है, इस मैदान में पैर रखने की भी जगह मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो 70 फीट के पुतले बनाए गए हैं उसमें रावण का पुतला 70 फीट का है, वही
मेघनाथ और चुनकरण का जो पुतला है वो 55 और 60 फीट का बनाया गया है। तो ऐसे में इस रावण दहन को ऐतिहासिक बनाने के लिए अभी यहाँ पर कुछ ही देर पर मुख्यमंत्री खुद यहाँ मौजूद होंगे और यहाँ के जो सांसद विधायक हैं वो सभी यहाँ पर आकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जो ये त्योहार मनाया जाता है, इसको लेकर अभी रावण दहन कुछ क्षणों के बाद यहाँ शुरू होगा। ऐसे में बता दूं लालू कि झारखंड में जो राजधानी रांची है यहाँ पर कुल 8 जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इसको लेकर जो लोगों में उत्साह है वो बढ़ता है। बच्चे और बूढ़े सभी अपने घरों से आज विजयदशमी आज ये राष्ट्रीय मैदान, रवादी मैदान, मेकॉन और एचसी ग्राउंड, मानपुर, विनोद जी तमाम जगहों पर इस बार देखिए दशहरे का जब हम पर्व मनाते हैं तो मुकेश जी हमारे साथ मुकेश खत्री हैं झारखंड से, आपसे ही मैं ये प्रश्न कर रही हूँ कि जब हम दशहरा मनाते हैं, जब हम रावण दहन के आयोजन में शामिल होते हैं तो हम अपने अंदर एक संकल्प लेकर जाते हैं कि वो बुराई खत्म करनी है, हमें असत्य खत्म करना है, हमारे अपने अंदर का अंधकार खत्म करना है, अहंकार खत्म करना है। और दशहरे का जो पर्व होता है सियासी लिहाज से भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि चुनावी प्रदेशों में दशहरा और दशहरे में राजनीतिज्ञों की मौजूदगी और उनके द्वारा दिए गए संदेश बहुत दूर तलक जाते हैं। जैसा अभी आपने बताया कि इस ग्राउंड में कुछ ही देर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी, क्या इस पूरे इवेंट को सियासी रंगत भी देने की कोशिश होगी, लगता है आपको, क्योंकि झारखंड में इस बार चुनाव भी है? मुकेश खत्री जी। बिल्कुल बिल्कुल लावणी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे यहाँ इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसकी जो रंगत है वो हमें दशहरे में भी देखने को मिला है। मैं पहले बात करूंगा दुर्गा पूजा की, जहां पर हम लोगों ने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि यहाँ जो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जो काफी चर्चित थी लोकसभा चुनाव के दौरान, उनकी भी तस्वीर, एक पुतला जो है वो माता दुर्गा के साथ देखने को मिला था। वहीं लालू यादव के समर्थकों के द्वारा बनाए गए जो थे वहां पर उनकी प्रतिमा भी साथ में लगाई गई थी। तो ऐसे में चुनावी रंगत जो है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन ये जो दशहरा का आज का जो दिन है, रावण दहन का दिन है, यहाँ किसी भी पार्टी का कोई झंडा यहाँ पर जो आयोजक के द्वारा नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये आयोजक जो है ये हर साल पंजाबी हिंदू बिरादरी और अरगोड़ा पूजा मंडल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर कहीं भी कोई सियासी रंगत देखने को ऐसे नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से जी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो हो सकता हो कि भले ही झंडे ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन संकेत और संदेश हो सकता हो दिया जा सके, क्योंकि चुनावी प्रदेश है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए थे योगेश मिश्रा, हमारे साथ समाजीनगर से बाबूलाल राठौर जी जुड़े हुए थे, मथुरा से हमारे साथ मोहन यादव जी जुड़े, मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी जुड़े, और अभी आपने देखा कि झारखंड की तस्वीरें दिखाते हुए ब्यूरो चीफ हमारे साथ मुकेश खत्री जी जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और विजयदशमी की शुभकामनाएं भी, क्योंकि देखिए जब हम विजयदशमी की बात करते हैं, हर साल हम ये पर्व मनाते हैं, हर साल हम अपने अंदर के अंधेरे को खत्म करने का संकल्प लेते हैं, लेकिन फिर अगला जब साल शुरू होता है, अगला दिन शुरू होता है, तो हम उसी अंधेरे की तरफ चल पड़ते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसके लिए आज संकल्प लीजिए कि स्वयं आकलन करेंगे, और आकलन तभी संभव है जब अपने अंदर के सनातन को, उसकी नींव को मजबूत करेंगे। मजबूती के लिए जरूरी है एकता, और इसीलिए इसी विजयदशमी पर आइए संकल्प लेते हैं, प्रण लेते हैं कि सनातनी एक रहेंगे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रण क्षेत्र में जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। बहस मुबाइस भी होगी, राजनीति रंगत भी दिखाई देगी। रण क्षेत्र में कल मुलाकात होगी, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।